माई सेल्फ डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा, राजकीय महाविद्यालय खेतरी, सहायक आचार्य ईएफएम। आज हम बीकॉम पार्ट थर्ड के अंतर्गत ईएफएम सेकंड में व्यवसायिक बजटिंग के अंतर्गत बजटों के प्रकार भाग प्रथम में हम टाइप ऑफ बजट्स के बारे में चर्चा करेंगे। नेक्स्ट, व्यवसाय में बजट की विशेष भूमिका होती है क्योंकि ये व्यवसायिक क्रियाशीलता का आधार होता है। व्यवसायिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए तेल की भांति कार्य करता है तथा व्यवसाय को जीवन शक्ति प्रदान करके संचालित करता है। व्यवसाय की प्रकृति के आधार पर विभिन्न व्यवसायिक संस्थाएं अपनी अपनी आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न प्रकार के बजट तैयार करती है, जिन्हें हम इन बिंदुओं के आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं। समय के आधार पर दीर्घकालीन बजट, अल्पकालीन बजट, अति अल्पकालीन बजट या चालू बजट के रूप में होते हैं। लोचशीलता के आधार पर स्थिर बजट, लोचशील बजट। नेक्स्ट, और सीमा के आधार पर पूर्ण बजट या आंशिक बजट होता है। और इसी प्रकार क्रियाशीलता के आधार पर मास्टर बजट या क्रियात्मक बजट और सहायक बजट के रूप में विक्रय बजट, उत्पादन बजट, लागत बजट, वित्तीय बजट आदि प्रमुख है। नेक्स्ट, समय के आधार पर बजटों को हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं, जो कि इस प्रकार है। नेक्स्ट, दीर्घकालीन बजट वो बजट होता है जो व्यवसाय की दीर्घकालीन नीतियों और उसके उद्देश्यों के आधार पर बनाया जाता है। सामान्यतः इस प्रकार के बजट 5 वर्ष से अधिक अवधि के लिए बनाए जाते हैं। इस प्रकार के बजट का संबंध व्यवसाय के अस्थायी विनियोगों से नवीन व्यवसाय की स्थापना अथवा विद्यमान व्यवसाय के विस्तार, विकास, पुनर्गठन एवं शोध हेतु इस प्रकार के बजट का निर्माण आवश्यक होता है। इसी प्रकार वर्तमान मशीनों एवं संपत्तियों के परिचालन से प्रतिवर्ष उनमें ह्रास होता है और कुछ समय बाद वे बेकार हो जाने के कारण उनके पुनर्स्थापन तथा मरम्मत की आवश्यकता भी होती है। अतः ऐसी स्थितियों के संचालन की गति को निर्बाध ढंग से बनाए रखने के उद्देश्य से दीर्घकालीन बजट का निर्माण किया जाता है, जिसमें यह निर्धारित किया जाता है कि भावी तिथियों को कितने स्थायी विनियोग किए जाने हैं और उनकी व्यवस्था लाभ के पुनर्विनियोग द्वारा की जाएगी या पूंजी के अन्य स्रोतों द्वारा की जाएगी। अतः दीर्घकालीन बजट व्यवसाय के आकार, व्यवसाय की प्रकृति, उत्पादन टेक्निक, मशीनों और उपकरणों का जीवन काल, सरकारी नीतियां आदि से प्रभावित होता रहता है। और दीर्घकालीन बजट का निर्माण व्यवसाय में और भी कारणों से किया जाता है, जो कि नई व्यवसाय की स्थापना, विद्यमान व्यवसाय का विस्तार एवं विकास और पुनर्गठन के लिए, या मशीनों की पुनर्स्थापना के लिए, या शोध एवं विकास कार्य के लिए, और कर्मचारियों के आवास रहने कल्याणकारी योजनाओं आदि के लिए दीर्घकालीन बजट बनाया जाता है। नेक्स्ट, अल्पकालीन बजट। जब व्यवसाय में संचालित क्रियाओं संबंध में बजट तैयार किया जाता है तथा इस बजट की अवधि 1 वर्ष की होती है तो अल्पकालीन बजट कहलाता है। ये बजट के निर्माण का उद्देश्य व्यवसाय में संचालन गति की क्रिया में निरंतरता और नियमितता बनाए रखना होता है। इस प्रकार के बजट में वर्ष के दौरान उत्पादन कार्य पर किए जाने वाले व्ययों का पुनर्अनुमान होता है। उन्हें पूरा करने के लिए आय के स्रोत निर्धारित होते हैं। इस प्रकार के अल्पकालीन बजट प्राय सभी व्यवसाय में बनाना आवश्यक होता है। उनमें 1 वर्ष की उत्पादन गतिविधियों से संबंधित क्रियाओं का समावेश किया जाता है। अल्पकालीन बजट उत्पादन की प्रक्रियाओं, उनकी अवधि और व्यवसायिक गतिविधियों, व्यवसायिक नीतियों, आय के स्रोत और पूंजी की प्रकृति, उत्पादन के साधन और मानवीय संबंधों से अधिक प्रभावित होता है। नेक्स्ट, और चालू बजट वे होते हैं जिनका संबंध अति अल्प समय के लिए, अल्पकाल के लिए होता है। सामान्यतः इस प्रकार के बजट मासिक, तिमाही या छमाही बनाए जाते हैं। ये बजट अल्पकालीन बजट का ही रूप होता है, जो अल्पकालीन बजट के अनुसार समायोजन करके बनाया जाता है। वर्ष के दौरान किए जाने वाले कार्यों का विवरण एवं पूर्ति ही चालू बजट में दर्शाए जाते हैं। इस प्रकार के बजट बहुत बड़े आकार वाले व्यवसाय में ही प्राय बनाए जाते हैं। लघु व्यवसाय में इनकी आवश्यकता नगण्य होती है। नेक्स्ट, लोचशीलता के आधार पर बजट का वर्गीकरण हम 2 भागों में कर सकते हैं, स्थिर और लोचशील बजट। नेक्स्ट, स्थिर और स्थैतिक बजट वो बजट होता है जिसमें व्यवसाय के उद्देश्य एवं लक्ष्य स्थिर होते हैं, उनमें कठोरता से प्राप्त करने के प्रयास किए जाते हैं। ये बजट बहुत ही सोच विचार के बाद वर्ष के प्रारंभ से पूर्व ही तैयार कर लिया जाता है। इस प्रकार के बजट व्यवसाय में उसी परिस्थिति में ही बनाना उपयुक्त होता रहता है जब उत्पादन और विक्रय संबंधी अनुमान विशुद्ध रूप से किए जा सके और उनमें निश्चितता की संभावना हो। इस प्रकार के बजट में तुलना कार्य वर्ष की समाप्ति के बाद ही संभव होता है।
वर्ष के बीच अनेक घटनाओं से गठित होने से ये बजट बेकार हो जाता है। नेक्स्ट, स्थिर बजट निर्माण की उपयोगिता या उपयोगिता क्या है? जब व्यवसाय की प्रकृति मौसमी नहीं हो, उसी स्थितियों में बनाया जाता है। व्यवसाय में उत्पादन विक्रय क्रियाओं पर बाह्य तत्वों का प्रभाव नहीं पड़ता है। इसी प्रकार वस्तु की मांग निश्चित और आदेश नियमित रूप से प्राप्त होते रहते हैं और वस्तु का बाजार मूल्य बाजार विदेशी न होकर घरेलू हो। व्यवसाय में निर्मित उत्पाद में विशिष्ट श्रम और सामग्री की आवश्यकता भी नहीं हो। उत्पादन साधनों की पूर्ति नियमित हो और मूल्य में स्थिरता की प्रवृत्ति हो। ऐसी स्थिति में ही स्थिर बजट बनाने उपयुक्त रहता है। सामान्यतया व्यवसाय में उपरोक्त सभी परिस्थितियों का विद्यमान होना संभव नहीं है, अतः वर्तमान परिप्रेक्ष्य में स्थिर बजट का कोई व्यवहारिक महत्व नहीं होता है। लेकिन वास्तव में उत्पादन पर अनेक आंतरिक और बाह्य तत्वों का प्रभाव पड़ता है, जिनके बारे में पूर्व में निश्चित भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। सामान्य परिस्थितियों में ही इस बजट के प्रकार के बजट का निर्माण किया जाना चाहिए। नेक्स्ट, स्थिर बजट के लाभ क्या है? व्यवसाय के उद्देश्य और लक्ष्य पूर्ण निश्चित होने के कारण उन्हें प्राप्त करने का कार्य सरल हो जाता है। इसी प्रकार विशुद्ध पूर्वानुमान पर अधिक बल देने के कारण पूर्वानुमान हेतु विभिन्न सांख्यिकी एवं गणितीय विधियों का प्रयोग किया जाता है ताकि वे ही लाभ निर्धारित किए जा सके और उन्हें निर्धारित अवधि में प्राप्त किया जा सके। लक्ष्यों की पूर्ति हेतु प्रशासक सदैव जागरूक भी रहते हैं। उद्देश्य एवं लक्ष्यों को कठोरता से प्राप्त करने के प्रयास किए जाते हैं और वर्ष के समाप्ति पर तुलना करना भी सरल होता है स्थिर बजट से। स्थिर बजट में उत्पादन पर आंतरिक और बाह्य तत्वों के प्रभाव और पड़ने वाले प्रभावों की पूर्व में जानकारी संभव रहती है। नेक्स्ट, लेकिन इस स्थिर बजट से कुछ दोष और सीमाएं हैं, इसके अंदर ही कार्य करना संभव नहीं है। मौसमी प्रकृति से संबंधित व्यवसाय के लिए अनुपयुक्त रहता है। उत्पादन पर अनेक आंतरिक बाह्य तत्वों के प्रभाव की पूर्ण संभावना जिनकी पूर्व में जानकारी भली भांति नहीं भी होती है, इसके कारण स्थिर बजट फ्लॉप रहता है। निश्चित एवं विशुद्ध पूर्वानुमान संभव नहीं हो, बल्कि उत्पादन संबंधी कारकों के बारे में निश्चित भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। वर्ष के बीच में अप्रत्याशित घटनाओं के घटित होने पर स्थिर बजट निष्प्रभावी और बेकार हो जाता है और लवचिकता का अभाव भी इसमें पूर्ण रूप से पाया जाता है कि उसको चेंज नहीं किया जा सकता क्योंकि स्थिर बजट होता है। इस प्रकार स्थिर बजट के अनेक दोष हैं। नेक्स्ट, लवचिल और लोचपूर्ण बजट। लवचिल बजट में अभिप्राय उस बजट से है जिसमें परिस्थितियों के अनुसार सरलता से समायोजन किया जा सके। चूंकि वर्ष के दौरान व्यवसाय में कोई ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती है जिनके कारण स्थिर बजट के आधार पर कार्य करना कठिन हो जाता है, अतः ऐसी स्थिति से बचने के लिए लवचिल बजट का निर्माण किया जाता है। इस प्रकार के बजट में परिस्थितियों के अनुसार समायोजन करने की पहले से ही व्यवस्था रहती है। लवचिल बजट में पहले से ही व्यवसाय के विभिन्न कार्य क्षमता स्तरों पर विक्रय लागत और लाभ की मात्रा दर्शाई जाती है, इसलिए बाद में उत्पादन के किसी भी स्तर पर वास्तविक निष्पादन की बजट निष्पादन से तुलना करना संभव हो जाता है। नेक्स्ट, लवचिल बजट की विशेषताएं हैं जो इस प्रकार है। लवचिल बजट में परिस्थितियों के अनुसार समायोजन की व्यवस्था भी होती है और लवचिल बजट व्यवसाय की विभिन्न क्रियाशीलता स्तरों के लिए पूर्व में ही तैयार किया जा सकता है। लवचिल बजट गतिशील बजट होने के साथ साथ व्यवसाय में भावी परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों की रोकथाम संभव होती रहती है। इसमें उत्पादन लागतों का स्थिर, अर्ध परिवर्तनशील और परिवर्तनशील रूप में विभाजन किया जा सकता है। उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर उत्पादन करना संभव है। इसी प्रकार लवचिल बजट निश्चित अवधि से संबंधित होता है और अप्रत्याशित घटनाओं के प्रभावों पर नियंत्रण की व्यवस्था भी करता है। नेक्स्ट, लवचिल बजट के आधार व्यवसाय में विभिन्न निम्न कारणों के आधार पर कर सकते हैं। व्यवसाय की गतिशील प्रवृत्ति, व्यवसाय की मौसमी प्रकृति, साधन बाजार में अस्थिरता की स्थिति, उपभोक्ताओं की आर्थिक स्थिति में निरंतर परिवर्तन, उपभोक्ताओं की रुचि आदत फैशन में परिवर्तन, स्थापन वस्तुओं में प्रतिस्पर्धा की संभावना। इसी प्रकार परिवर्तनशील सरकारी नीतियां, वित्तीय सीमा और यातायात, संदेशवाहन, बीमा, बैंकिंग और विज्ञापन की उपलब्ध सुविधाओं, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक नीति में परिवर्तन, प्राकृतिक परिस्थितियों में परिवर्तन, व्यवसायिक ऊंचा वजन, तेजी मंदी की का नियमित रूप से गठित होना भी लवचिल बजट के आधार होते हैं। नेक्स्ट, लवचिल बजट की उपयोगिता। इन बजटों की उपयोगिता लवचिल बजटों की उपयोगिता उन व्यवहारों के लिए अधिक होती है जिनकी प्रवृत्ति मौसमी और गतिशील होती है। क्योंकि व्यवसाय गतिशील होता है, जो एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता या पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में कार्य कर रहे हैं, उनकी
वस्तु के उपभोक्ताओं की रुचि और आदत में हमेशा परिवर्तन होता रहता है, जो परिवर्तनशील होने के कारण और फैशन का अधिक प्रभाव पड़ने के कारण उनकी आय परिवर्तित होती रहती है, जिससे लोशील बजट में विशेष महत्व रहता है। ऐसी व्यवसाय जिनसे अधिक व्यवसाय उत्साहवर्धन, तेजी मंदी नियमित रूप से आते रहते हैं, उनके लिए भी लोशील बजट अधिक उपयोगी होने के कारण बनाया जाना आवश्यक है। उन व्यवसायों के लिए भी लोशील बजट अधिक उपयोगी होता है जिन पर सरकारी नीति और अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक परिस्थितियों का प्रभाव पड़ता है। अतः हम संक्षेप में व्यवसायों के लिए लोशील बजट की उपयोगिता अधिक होती है, जो कि इस प्रकार है। नेक्स्ट, वे व्यवसाय जिनकी मौसमी प्रकृति होती है। गतिशील विकास की प्रवृत्ति वाले व्यवसाय में भी इसकी उपयोगिता रहती है। पूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता के अंतर्गत कार्य करने वाले व्यवसाय में भी इनकी उपयोगिता रहती है। सरकारी नीति का अधिक प्रभाव पड़ने के कारण भी इन पर लोशील बनाना पड़ता है। व्यवसाय जिनके उपभोक्ताओं की आय परिवर्तनशील होना तथा फैशन का अधिक प्रभाव पड़ने के कारण उनके लिए भी लोशील बजट बनाना अति आवश्यक है। वे व्यवसाय जो विदेशों तक फैले हुए हो और वे व्यवसाय जिनसे नियमित रूप से व्यावसायिक उत्साहवर्धन, तेजी मंदी आते रहते हैं, उनके भी लिए लोशील बजट की उपयोगिता बहुत ही रहती है बनाने के लिए। नेक्स्ट, लोशील बजट का महत्व क्या है, उससे हमें क्या लाभ मिलता है। गणन कार्य एकदम इससे सरल और लोशील बजट की सहायता से विभिन्न क्रियाशीलता स्तरों पर बिक्री, लागत और लाभ की गणना सरलता से की जा सकती है। इसके अलावा समायोजन से सुविधा, लोशील बजट के अपनाने जाने पर व्यावसायिक परिस्थितियों में परिवर्तन के आधार पर परिवर्तन एवं समायोजन का कार्य सरल हो जाता है। लागतों का पृथक्करण, लोशील बजट में लागत का वर्गीकरण अर्ध स्थिर, अर्ध परिवर्तनशील और परिवर्तनशील लागत के रूप में किए जाने के कारण लागत और लाभ पर किसी कार्य के प्रभाव को आसानी से जान सकते हैं। तुलना में आसानी वास्तविक बजट कार्य से तुलना संभव होती है। इसी प्रकार लागत नियंत्रण का कार्य सरल हो जाता है। व्यावसायिक अनिश्चितताओं के प्रभावों से मुक्ति मिल जाती है। इसी प्रकार बाह्य तत्वों के प्रभाव की जानकारी करना संभव है और निर्धारित लाभ को प्राप्त करने के लिए उत्पादन स्तर का निर्धारण लोशील बजट के आधार पर सरलता से संभव है। इसी प्रकार नेक्स्ट, लोशील बजट के निर्माण किस प्रकार किया जाता है। लोशील बजट के निर्माण को हम 3 भागों में बांट सकते हैं, जो इसकी इस प्रकार है। नेक्स्ट, स्थिर लागत के आधार पर। स्थिर लागत को स्थायी लागत, अपरिवर्तनशील लागत और अवधि लागत या क्षमता लागत या पूरक सम्मिलित किए जाते हैं, जिन पर उत्पादन की मात्रा में वृद्धि या कमी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लागत के रूप में जाना जाता है। इन लागतों में से वह जो संस्था में संस्थापित क्षमता तक स्थिर ही रहते हैं। हमें यहाँ पर इसमें स्थिर लागत में ये ध्यान रखने योग्य है कि संस्थापित जो संस्था है क्षमता तक कुल स्थिर लागत अपरिवर्तित रहती है, परंतु उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन के साथ साथ प्रति इकाई स्थिर लागत में परिवर्तन होता रहता है। उत्पादन की मात्रा में वृद्धि होने पर प्रति इकाई स्थिर लागत में कमी या उत्पादन की मात्रा में कमी होने पर प्रति स्थिर लागत में वृद्धि होती है। स्थायी कर्मचारियों का वेतन, भवन का किराया, कर, बीमा शुल्क आदि स्थिर लागतों के एक उदाहरण है। नेक्स्ट, परिवर्तनशील लागत। इसके अंतर्गत ऐसी लागतें जो उत्पादन मात्रा में परिवर्तन के अनुपात में परिवर्तित होती रहती है और परिवर्तनशील लागतें कहलाती है। ऐसी लागतों में प्रत्यक्ष सामग्री, प्रत्यक्ष श्रम, प्रत्यक्ष व्यय, शक्ति, पावर, बिजली, बिक्री पर कमीशन आदि को सम्मिलित किया जाता है। परिवर्तनशील लागत में उन प्रत्यक्ष लागतों को सम्मिलित किया जाता है जो उत्पादन की मात्रा के अनुसार घटती और बढ़ती रहती है। इसी प्रकार अर्ध परिवर्तनशील लागत वे लागतें होती है जो अर्ध स्थिर लागत भी कहलाती है। इन लागतों में तात्पर्य उन लागतों से जिससे उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन के साथ साथ परिवर्तन तो होता है, परंतु ये परिवर्तन अनुपातिक नहीं होता। इस प्रकार उन लागतों में स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत दोनों के तत्व सम्मिलित रहते हैं। ऐसी लागतों में प्रत्यक्ष श्रम, मशीन की मरम्मत, अनुरक्षण, टेलीफोन व्यय आदि सम्मिलित किए जाते हैं। नेक्स्ट, थैंक यू।